तो कोई तुम्हें कभी ऐसा वार्ता करते मिले, पुराणेष्वर्थवादत्वं ये वदन्ति नराधमाः तैर्जितानि पुण्यानि तद्वदेव भवन्ति। मन्नाम कीर्तनम फलम विविधम निशम्य न श्रद्धाति मनुते यदुतार्थवादम। यो मानुषस्तमिहि दुःख चेच्छिमापि संसार घोर विविधार्थ निपीडितांगम। यो मानुषस्तमिहि दुःख चये छिपामि संसार घोर विविधार्थ निपीडितांगम। अर्थवादम हरिर्नामि संभावयति यो नरः सा पापिष्ठो मनुष्याणाम नरके पतति स्फुटम। जो उपहास करते हैं, कृष्ण कृष्ण राधा राधा, दृष्टि है रुपये पे, दृष्टि है भोगों पे, राधा राधा, कुछ हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। एक बार एक संत आए हितधाम में, वो शायद उनके हृदय में ऐसा प्रश्न नहीं होगा, किसी का प्रश्न लेके कर रहे थे। कह रहे थे वृंदावन में जो फुटपाथ में और राधा वल्लभ बिहारी जी के दरवाजे पर बैठे रहते हैं, राधे राधे करते हैं, तो उनको भगवान से कोई मतलब तो है नहीं, तो देखते रहते हैं जेब से रुपया निकाले और हमें दे, क्या इनकी सदगति हो जाएगी? तो क्या इनकी समानता बाहर का कोई योगी कर सकता है? किसके दरवाजे पे बैठे हैं? तुम कहां बैठे हो? साधना के हम में। और यह कहां किसके भिखारी हैं? बोले राधा वल्लभ जी के दरवाजे के भिखारी हैं। जानते हो कितनी बड़ी इज्जत मिल गई इनको? ये ब्रह्मा जी को भी सौभाग्य नहीं प्राप्त है कि राधा वल्लभ जी के दरवाजे के भिखारी बन जाए। वो पदाभिमान होना अलग बात है। अच्छा वो बोल क्या रहे हैं? राधे राधे। आपने 1 रुपया 10 रुपया दे दिया, क्या राधा नाम की कीमत 10 रुपया है? अरे जो जानने वाला वो जब हिसाब करेगा तो उनको श्री जी मिल जाएंगे, तुम्हें उन पर दोष दृष्टि करने का दंड मिलेगा। ये बिहारी जी राधा वल्लभ जी के भिखारी, ये ब्रह्मा जी के विदाता हैं, ऐसा मत समझ लेना। एक बार सदगुरुदेव भगवान की सेवा में लाडली कुंज में थे, पूर्व की बात है। एक निज जन आए, गुरुजी ने कहा तुम्हारे शरीर से दुर्गंध आ रही, चलो बाहर। तो उनका महाराज जी हम साबुन नहीं लगाते। बोले नहीं ये दुर्गंध ऐसी नहीं, यह अपराध की दुर्गंध है। महापुरुष, यह अपराध की दुर्गंध है, कोई वैष्णव अपराध करके आ रहे हो। महाराज जी वैष्णव अपराध तो अपनी कुटिया से बस दर्शन करने बिहारी जी राधा वल्लभ जी को बस फिर अपनी कुटिया आ जाते हैं, ऐसा तो नहीं। नहीं विचार करो। वो हाँ महाराज जी, वो एक बाहरी कोई सेठ समोसा बांट रहा था, तो एक संत पर हमारी बड़ी श्रद्धा थी, पर वो बार बार वो दबका रहा था। वो एक बार देने के बाद फिर दोबारा फिर तिबारा ऐसे मांग रहे थे, तो हमें लग उनके प्रति ऐसी हे भावना आई। बोले वो मिलेंगे अभी? बोले हाँ। महाराज जी ने 50 रुपये, जाओ समोसा खरीदो, उनको दो और साष्टांग प्रणाम करके हाथ जोड़ के कहो कि मेरे द्वारा ऐसा आपके प्रति अपराध सोच का हो, आप क्षमा कर दें या दंड विधान कर दें, जाओ करके ऐसा है। वो बोले पता है तुमको, बस वो उतने ही मांग के खाते हैं, इसके बाद हर समय भजन में रहते। जानते हो तुमने तो केवल इतना देख लिया कि बार बार वो एक समोसा बांट रहा है, वो बार बार समोसा मांग रहे हैं। अरे इनकी बाहरी लीला है, आंतरिक स्थिति जानते हो तुम? ये श्रीधाम के भक्त हैं, इनको तुम क्या जानोगे बाहरी लीला से? हम सुन रहे, सावधान। गुरु कृपा से कभी ऐसी दृष्टि किसी पे नहीं, पर और सावधानी, और सावधानी किसी पर कहीं भी। ये साधारण है तुम्हें थोड़ी देर। एक ग्वारिया बाबा हैं, बिल्कुल ऐसे फटे पुराने कपड़ों में, रजले पेटे में, 20 वर्ष से जानते हैं हमें। जानते हो जीवन हो गया, अन्न नहीं पाया, कैसे रहते हैं? मिठाई की दुकानों में जाएंगे, ऐसे हाथ फैला देंगे, एक लड्डू दे दिया, वो खोए वाला एक पेड़ा ऐसे डाल, किसी ने 250 ग्राम दूध का मंडल भी दे दिया, ले लिया, ऐसे मांगे। अब उनको मांगते देखे क्या मिठाई में जबान, तुम्हें क्या पता जीवन हो गया अन्न नहीं, क्या क्यों फलार खाते हैं। कुछ ऐसी दुकानें जिनमें एक संत रिक्शा वालों को, जो पैर के रिक्शा चलते थे,
उस समय जब दर्शन, वो रिक्शा वालों के आगे खड़े रहते, देखो, अरे वो कहते बाबा हम रिक्शा चलाते किसी तरह पेट भरते हैं, तुम सेठों से मांगो, बड़े लोगों से मांगो, हम तो 1-1 रुपया नहीं, ऐसे खड़े हो जाते, हैंडल पकड़, नहीं दे, तो हम बाबा आज नहीं दे पाएंगे, ठीक, हट गए। दूसरे रिक्शे वाले को 1 रुपया 2 रुपया उसी की सब्जी लेते और जाते। इतनी मार्किन ऐसे जब मांगते तो रिक्शा वाले, क्यों? वो मेहनत करके कमा रहा है, उसका 1 रुपया दिया हुआ भजन कर, कैसे तुम जानोगे? लगेगा उसके, अरे यार रिक्शा वालों के ऊपर चढ़ चढ़ के ऐसे मांग रहे हैं 1-1 रुपया, कैसे बाबा जी हैं, उनकी बाबागिरी को तुम क्या समझ पाओगे? ये धाम है, ये मत सोचो कि ये तो भिखारी। कितना रुपया दिन में कमा लेते होंगे? 500 रुपया, हम कहते 1000 रुपया। तुम कितने बेईमान हो, कितनी बार राधा राधा बोलते हो, करोड़ों का इधर हेर फेर करते हो, संसार से मांग करते हो, तुम कितने बड़े भिखारी हो, तुमने देखा है? वो तो 100-200 रुपए में संतुष्ट होकर वहीं डेयरी पे लौट गए, जो मिला खा लिया, और राधा राधा राधा। तुम करोड़ों देने पर भी कभी एक बार बोले कि हे भगवान तेरी बड़ी कृपा है? नहीं, विषयों के प्रमाद में घूम रहे हो, एक बार भी राधा नहीं बोल सकते। और जो जीवन राधा को समर्पित किए, राधा राधा बोल, उनको तुम भिखारी देख रहे हो, उनके विषय में सोच रहे हो इनकी सदगति होगी कि नहीं है। तू अपने विषय में सोच, तेरा क्या होगा? करोड़ों की भीख मांगने पर हरि ने दे दिया तेरे को, एक बार भी तुम लौट करके नहीं बोले हे हरि आपकी कितनी कृपा है, हे किशोरी आपकी कितनी कृपा है। वो तो दिन भर राधे राधे बोलते रहते हैं, खिलवाड़ समझते हो राधे राधे बोलना, बोल के दिखावे कोई। ये धाम का प्रभाव है, अन्नाम महिमा स्फुरति हेश वृंदावनस्य। ये धामवासी, ये धाम की कृपा पात्र जन है। कभी कोई अगर ऐसी अश्रद्धात्मक बात कर, क्या होगा वृंदावनवास से, क्या होगा राधा राधा कहने से? बिल्कुल ऐसे लोगों का संग, तिनको परस न कीजिए तज ध्रुव तिनको पास। जो भगवान नाम में अर्थवाद माने अरे कोई फल वल ऐसा नहीं होता है, ये सब ऐसे ही बाबा लोग या पंडित लोग या ऐसे ही सब हल्ला मचाते रहते हैं, बोले वो अत्यंत पापी हैं। सा पापिष्ठो मनुष्याणाम नरके पतेति स्फुटम। ऐसे पापियों को घोर नरक में पचाया जाता है जो भगवान नाम की निंदा, भगवत नाम जापक संतों की निंदा, भगवत शास्त्रों की निंदा। ऐसे लोगों के संग करने से भजन रुक जाएगा, ऐसे लोगों के संग करने से नाम जपने की उत्कंठा नष्ट हो जाएगी। इसलिए बड़ी सुकृति या कृपा से नाम जपने की रुचि होती है, इसे संभालो, अपने को बहुत सावधान बचा के रखो। नाम जपना कठिन, जप के बचाना कठिन, बचा के पचाना कठिन, और पच गया तो सिद्ध हो गए। कोई भी हो, ब्राह्मणाः क्षत्रियाः वैश्याः स्त्रियः शूद्रान्त्यजातयः यत्र तत्रानुकुर्वन्ति विष्णोर्नामानुकीर्तनम् सर्वपाप विनिर्मुक्तास्ते यान्ति सनातनम्। कोई भी हो, किसी भी वर्ण का हो, अहो वत्सुपच तो गरीयान यज्ञभाग्य वर्तते नाम तुभ्यम। हे नाम में न देश काल नियमः शौचा शौच विनिर्णयः परम संकीर्तना देव राम रामेति मुच्यते। न देश नियमो राजन काल नियमस्तथा विद्यते नात्र संदेहो विष्णुर्नामानुकीर्तने। कालोस्ति यज्ञे दाने वा स्नाने कालोस्ति सज्जपे विष्णु संकीर्तने कालो नास्त्यत्र पृथ्वीपते। गच्छंस तिष्ठन स्वपन वापि पिबन भुंजन जपस्तथा कृष्ण कृष्णेति संकीर्त्यम मुच्यते पाप कंचुकात्। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो अपि वा यः स्मरेत्